हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी शुभा पुरतो मारुते यस्य तं नमामि रघुत्तमम्। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि रामायण की जय, वाल्मीकि मुनि की जय। आज होगा 50वां अध्याय। 49वां अध्याय में था कि राम जी वन को जा रहे हैं, रास्ते में गांव पड़ रहा है तो गांव की स्त्रियां लोग देखती है राम जी को, तब कहीं का शिकायत करती है, दशरथ जी का शिकायत करती है कि ऐसे सुंदर बच्चों को इन्होंने कैसे घर से बाहर वन में भेज दिया। उसके बाद राम जी रास्ता में रुकते हैं, रुक के अयोध्या जी से आज्ञा मांगते हैं। उसके बाद सिंहबेरपुर में के गंगा तट पर पहुंचते हैं और रात्रि में निवास करते हैं। 50वां सर्गा। विशालान कोसलाना रम्मायान यत्वा लक्ष्मणा पूर्वजा अयोध्यान मुन्मुखो धीमान प्रंजालिक वाक्यया ब्रवीत। इस प्रकार विशाल और रमणीय कौशल देश की सीमा को पार करके लक्ष्मण के बड़े भाई बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या की ओर मुंह किया और हाथ जोड़कर कहा, आपृच्छे तम पुरुषेष्टे काकुत्स्था परिपालिते दैवतानि च यानि त्वं पालयन्ति अवसन् वसन्ति च। काकुत्स्थ वंशी राजाओं से परिपालित पूरी शिरोमणि अयोध्या, मैं तुमसे तथा जो जो देवता तुम्हारी रक्षा करते हैं, तुम्हारे भीतर निवास करते, उनसे भी वन में जाने की आज्ञा चाहता हूँ। निवृत्ति वनवासा त्वं निर्निर्णयो जगति पते पुनः रक्षामि मात्रा च पिता च ससंगता। वनवास की अवधि पूरी करके महाराज के ऋण से उत्तीर्ण हो मैं पुनः लौटकर उनका दर्शन करूंगा और अपने माता पिता से भी मिलूंगा। ततो रुचिर ताम्राक्षो भुजमुच्य दक्षिणम् असु पुण्य मुखी दीनो अब्रवीत जनापदम जना। इसके बाद सुंदर एवं करुण नेत्र वाले श्री राम ने दाहिनी भुजा उठाकर नेत्रों से आंसू बहाते हुए दुखी होकर जनपद के लोगों से कहा, अनुक्रोशो दया चैवा यथार्थम मयि वा कृता चिरम दुखस्य पापियो गम्यतामर्थ सिद्धयो। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, यथाचित दया दिखाई। मेरे लिए आप लोगों ने बहुत देर तक कष्ट सहन किया है। इस तरह आपका देर तक दुख में पड़े रहना अच्छा नहीं है, इसलिए आप लोग अपना अपना कार्य करने के लिए जाइए। ते अभिवाद्य महात्माना कृत्वा चापि प्रदीक्षणम् विलपन्तो नरा घोरम व्यतिष्ठत् क्वचित क्वचित। यह सुनकर उन मनुष्यों ने महात्मा श्री राम को प्रणाम करके उनकी परिक्रमा की और घोर विलाप करते हुए जहाँ तहाँ खड़े हो गए।
तथा विलपतां तेषां तृप्तानां च राघवा अच्छुर्विषयं प्रयादा यथार्था क्षणदाम मुखे। उनकी आंखें अभी राम जी के दर्शन से तृप्त नहीं हुई थी। वे पूर्व रूप से विलाप कर ही रहे थे, कितने में श्री रघुनाथ जी उनकी दृष्टि से ओझल हो गए, जैसे सूर्य प्रदोष काल में छिप जाते हैं। ततो धान्य धनोपेताम दानशील जनाम शिवान आकुश्चिंत भयान रम्या चेत उपसावृतान उद्यान उद्यानां ब्रवीपेतो संपन्ना सलिलासयन् तुष्ट पुष्ट जानकीर्णा गोकुल संवितम् रक्षणीयान् नरेन्द्राणां ब्रह्मदोषो विनादितान् रतेन पुरुषव्याघ्या कौशलेनाद्य वयोपिता। इसके बाद पुरुष सिंह श्री राम रथ के द्वारा उस कौशल जनपद को लांग गए और जो धन दान से संपन्न सुखदायक था। वहां जल से भरे बहुत से जलाए भी सुशोभित थे। सारा जनपद हिष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरा हुआ था। गांवों के समूह व्याप्त और सेवित थे। वहां के ग्रामों की बहुत से नरेश रक्षा करते थे। वहां वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजती रहती थी। मद्देनामुदितं स्पीता रम्योद्यान समाकुलम राज्य भोज्यम नरेंद्राणाम अयोधीमतांबरम। कौशल देश से आगे बढ़कर धैर्यवानों में श्रेष्ठ श्री राम जी मध्य मार्ग ऐसे रास्ते होकर निकले जो सुख सुविधा से युक्त धन दान से संपन्न रमणीय उद्यानों में व्यास आदि समस्त नरेशों के साथ उपभोगों में आने वाला था। तत्र त्रिपथगादिव्यासीतयो याम शैलवान ददर्श राघवो गंगा रम्या ऋषि निवेशिताम। उस राज में श्री रघुनाथ जी ने त्रिपथ गामिनी दिव्य नदी गंगा का दर्शन किया, जो शीतल जल से भरी हुई थी, सेवों से रहित तथा रमणीय थे। बहुत से महर्षि उनकी सेवा करते थे। आश्रमो मेरा विदुरस्तो श्रीमद्भि समलांकृताम काले अप्सरो विष्टाभि सेवितांबोरिष्ट दस्युवाम। उनकी तट पर थोड़ी थोड़ी दूर पर बहुत से सुंदर सुंदर आश्रम बने हुए थे, जो उन देव नदी की शोभा बढ़ाते थे। समय समय पर वर्षा होने पर नदियों की समय समय पर हर्ष से भरी अप्सराएं उतर कर उनके जलकुंड में स्नान करती थी। वे गंगा सबका कल्याण करने वाली थी। देवदानव गंधर्वा किंकरे उपशोभिताम नाग गंधर्व पत्नी भी सेविताम सतत शिवाम। देवता दानव गंधर्व किन्नर शिव स्वरूपा भागीरथी की शोभा बढ़ाते हैं। नागों और गंधर्व की पतियां उनके जल का सदा सेवन करती हैं। देवा क्रीड सता किरणा देवोद्यानायुता नदी देवा कृतस्ताकीर्णो देवा ज्ञानुता नदीम देवार्थम आकाशागता देवार्थ विख्यातम देव पद्मनी। गंगा के दोनों तटों पर देवताओं के सैकड़ों पर्वतीय क्रीड़ा स्थल हैं। उनके किनारे देवताओं के बहुत से उद्यान भी थे। देवताओं की क्रीड़ा के लिए आकाश में भी विद्यमान है। वहाँ देव पद्मिनी के रूप में विख्यात है। जलाघात 8800 ग्राम फेन निर्मल महासिनी क्वचित बेड़ी कृता जाला क्वचिदात वर्त शोभिता। प्रसद खंडों से गंगा के जल को टकराने से जो शब्द होता वही मन उनके उग्र अट्ठास है। जल से भी फेन प्रकट होता वही दिव्य नदी निर्मल हास है। कहीं तो उनका जल बेड़ी के समान आकार और कहीं भौरों से सुशोभित होती है। क्वचित स्मिता गंभीरा क्वचित वेग समाकुलाम क्वचित गंभीर निघोषा क्वचित भैरवी स्वनाम। कहीं उनका जल निश्चय ग्रह, कहीं महान वेग से व्याप्त और कहीं उनके जल में मृदंग आदि के समान गंभीर घोष प्रकट होता और कहीं वज्रपात के समान भयंकर नाद सुनाई पड़ता है। देव संज्ञालुपज्जाला निर्मल हो तो पला सुखाम
क्वचितापि भोग पुलिना क्वचिता भोग पुलिना क्वचिता निर्मल वाकुलाम। उनके जल में देवताओं के समुदाय गोते लगाते हैं। कहीं कहीं उनका जल नील कमल तथा कुमुदिनों से आच्छादित होता है, कहीं विशाल पुनील का दर्शन होता है। हंस सारस्य संगुष्टा चक्रवाकोपशोभिताम सदा मत्तेश्च विहगेश्च विहरेश गैरभि पन्नामानि निंदिताम। हंसों और सागर के हंसों और सारसों के कलरव वहाँ गूंजते रहते हैं। चकवे उन देव नदी की शोभा बढ़ाते हैं। सदा मंद मत रहने वाले विहंग उनके जल पर मंडराते रहते, वे शोभा से उत्तम है। क्वचित तीरे तीरे भये वृक्षे हिमालनीयुरि शोभिताम क्वचित फुल्लोत्पलाचनी क्वचित कश्चित पद्म कुलाम। कहीं कहीं तटवर्ती वृक्ष मालाकार होकर उनकी शोभा बढ़ाते हैं, कहीं उनका जल खिले हुए उत्पलों से आच्छादित होता है, कहीं कमल वनों से व्याप्त है। क्वचित कुमुदस्खंडेश्चा कुडमलेरुपशोभिताम नाना पुष्प जोश अजोषत्वम सदामिव च क्वचित। कहीं कुमुद समूह, कहीं कलिकाएं उन्हें सुशोभित करते, कहीं नाना प्रकार के अंगारों से परमघाम नाना प्रकार के पुष्पों के परागों से व्याप्त होकर मदमत नारी के समान प्रतीत होता है। व्यापेत मलम संघाता मणि निर्मल दशान दर्शनाम दिग्गजे ही बने ही गजित मत्ते ही वरवारणे देवराजोपहावश्च सन्नादि वनांतरम। वे पाप राशि दूर करती हैं। उनका जल इतना स्वच्छ है कि मणि के समान निर्मल दिखाई देता है। उनके तटवर्ती वन की शोभा भीतरी मंदमता दिखाई देती है। दिग्गज जंगली हाथियों सब देवराज की सवारी में आने वाले श्रेष्ठ गजराज में कोल्हापुर बना रहता है। प्रमदाइव यतेन भूविसा भूषेणोत्तमे पष्प पुल्वे फूले ही किस्सले वृति गुमेत विक्र गुलमधुजे तथा विष्णु पाद च्युता दिव्यमापाभम वापनाशिनी। फल फूल पल्लव गुल्प पक्षियों से आवित होकर उत्तम आभूषणों से अत्यपूर्व विभूषित हुए युक्ति समान शोभा पाने वाली उनका प्राकट भगवान विष्णु के चरण कमलों से हुआ, जिनका प्राकट का भगवान विष्णु के चरणों से हुआ। उनमें पाप का बोझ लेश मात्र भी नहीं है। दिव्य नदी गंगा दक्षिण की अवसनी समस्त पापों का नाश करने वाली है। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी दीन दयाल वीरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी। श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम।